अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मिक्स दाल की रेसिपी, और वो भी हम आज बनाएंगे अचारी दाल। और जैसे कि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में अचार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जैसे अचार गोश्त बनता है बहुत ही शौक़ से खाया जाता है, तो इसी तरह ये दाल भी जो है ना हमने अचारी दाल बनानी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी अचार दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे हम हाफ़ कप चने की दाल, और 3-4 कप ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि हाफ़ कप से थोड़ा सा कम हमने लेना है मसूर की दाल। और मूंग की दाल भी हमने हाफ़ कप लेनी है, और जो माश की दाल है ये भी हमने इतनी ही लेनी है, 3-4 कप। आप यहाँ पर 5वीं दाल भी डाल सकते हैं, अरहर की दाल भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो इस वक्त मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है, लेकिन अगर होती तो मैं लाजमी डालती, क्योंकि अरहर की दाल से भी जायका बहुत अच्छा आता है। तो आपके पास जो भी दाल हो ना, आप इस तरह मिक्स दाल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी दालें मौजूद हों। अगर आपके पास 3 दालें तो आप 3 दाल से बना सकते हैं, 4 हैं तो 4। जैसे कि मेरे पास 4 दालें थी तो मैंने उसी से ये दाल बना ली है, और इसको खूब अच्छे से धो लिया है मैंने दाल को, और फिर हम इसको भिगोने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसके बाकी मसाले की कटिंग कर लेते हैं, जिसमें हमें एक बड़े साइज़ का टमाटर चाहिए, और एक मीडियम साइज़ की छोटी प्याज ले लेंगे, और एक हमने केरी का भी इस्तेमाल करना है यहाँ पे। और इस तरह की 2 बड़ी हरी मिर्ची जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है, प्याज को भी स्लाइस कटिंग कर लिया। और जो केरी थी ना, उसका मैंने सिर्फ ये इतना हिस्सा लिया है, क्योंकि टमाटर भी जा रहे हैं और खटास भी ज़्यादा हो सकती है। बाकी जितनी खटास आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने कटिंग कर लिया। अब आ जाते हैं दाल चढ़ाने की तरफ। तो दाल को भी 15 मिनट हो चुके हैं इसे भीगे हुए, तो हम यहाँ पर डाल देंगे देगची में। और उसके बाद जो है ना, हमने पानी इतना डालना है कि दाल से तकरीबन 2 से 3 इंच जो है ना वो ऊपर रहे पानी, क्योंकि दाल में फूलना होता है, गलना होता है। तो यहाँ पर ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ये हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे साबुत व हाफ़ टी स्पून। बस ये है, इसके मसाले को अच्छा सा मिक्स करना है। यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालती हूँ मैं, अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक दूँगी, ताकि इसमें जल्दी से जोश आ जाए। और फिर उसके बाद जो है ना, हमने इसको मीडियम लो हीट पर पकने के लिए रख देना है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं ढक्कन नहीं हटाती तो सारे झाग बाहर आ जाते, और जो मसाला ना वो भी सारा बाहर आ जाता। तो ये एक नुकसान होता है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर ढकना है तो फ़ौरन आपने चेक भी करना है कि उबाल बाहर ना आए। अब मैं इसे थोड़ा सा खुला रख दूँगी, ताकि जो झाग है ना वो बैठ जाए। उसके बाद फिर इसे पूरा ढक दीजिए और इसको दम पे लगा दीजिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी दाल को पकते हुए जो है ना 20 मिनट हो चुके थे, और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर जो है ना मैं टमाटरों को मैश कर रही हूँ, ताकि टमाटर खूब अच्छे से मैश हो जाए, साथ साथ दाल भी हल्की फुल्की हो जाएगी इसमें। तो हमने दाल को मैश नहीं करना, सिर्फ हमने इस तरह टमाटरों को मैश करना है। और यहाँ पर हमारी दाल बेहतरीन तैयार है। अब यहाँ पर जो है ना मैं तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इसमें मैंने पानी डाल दिया है। जितनी आप थिक या थिन रखना चाहें दाल को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे, और इसको एक दो जोश हमने देने। अब यहाँ पर जो है ना, हमने केरी जो थी ना वो अब हम यहाँ पर डालेंगे। केरी के 2 पीस करके मैंने डाल दिए, ताकि वो अच्छी सी खटास आ जाए हमारी दाल के अंदर। और बाकी भी हमने अचार का भी इसमें मसाला डालना है, ताकि अचार में अचारी मसाला का फ्लेवर आ जाए। और साथ ही मैंने यहाँ पर हरा धनिया भी कट कर दिया है, जो हमने यहाँ दाल में डालना है। ये देख सकते हैं, खुद दाल अच्छे से पक रही है यहाँ पर। तो अब ये हरा धनिया डाल के मिक्स करेंगे, और चूल्हा फिर कर देंगे हम बंद, क्योंकि दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसका बनाना है तड़का। एक काम मैंने कर लिया है, जो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर चूल्हा बंद करके इसे ढक के रख देंगे। और फिर आ जाते हैं हम इसके तड़के की तरफ, कि हमने तड़के में जो अचारी फ्लेवर लेकर आना है ना, तो वो हमने कैसे लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें जो मोटी वाली थी ना, वो उनको मैंने इस तरह बीच में से चाक किया, बीज मैंने नहीं निकाले। और जो मेरे घर का होममेड अचार तैयार था ना, वो मैंने लिया है। अगर हम कच्चा मसाला भी ले लेते, लेकिन वो मज़ा एकदम नहीं आता है अचार का, कि सारे कच्चे मसाले जमा कर उसको अचारी मसाला बनाए फिर हम इसमें भरें।
तो बेहतर है कि आप किसी भी इस तरह का तैयार मसाला ले लें और वो आप मिर्चों में भरें, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया था बाद में डालने के लिए। और हरी मिर्चें जो है मैंने 5 अदद ली हैं। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ के लिए। कड़ी पत्ते 20 से 25 ले लें। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून ले लें। और यहाँ पर मैं घी के साथ इसका तड़का तैयार करूँगी। और अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल के साथ बना सकते हैं, लेकिन घी का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने राई 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर प्याज डाल देंगे, सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे, कड़ी पत्ता और मिर्चें वो हमने रोक लेनी है अभी, क्योंकि प्याज थोड़ी सी हो जाए उसके बाद फिर हम इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देंगे। और आप यकीन करिए जो भगार है ना इसका, ये अचारी भगार बेहतरीन है। और अगर आप अचारी नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आपने हरी मिर्च अचारी नहीं बनानी, ना आपने इसमें मिर्चें डाली, सिर्फ आपने यही तड़का बनाना है खाली कड़ी पत्ते का, प्याज का और सफ़ेद ज़ीरे का। चाहे तो खाली हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बग़ैर भरी हुई, तो ये आपकी सिंपल नॉर्मल दाल जो है ना वो बन जाएगी। वो भी बहुत अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। लेकिन अगर थोड़ा सा फ्लेवर देना चाहते हैं अचारी, तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे। जैसे जैसे प्याज भी गोल्डन होगी तो हमारी मिर्चें भी फ्राई हो जाएंगी ऊपर से। इनका जो करंच है ना वो भी पक जाएगा, ताकि सॉफ्ट नरम हो जाए मिर्चें, क्योंकि अंदर मसाला तो है ही पका हुआ अचारी इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि बेहतरीन प्याज जो है ना सिकुड़ गई है, अब ये कलर की तरफ आ रही है। और आपने चमचा मुस्तकिल ऊपर नीचे मिर्चों को करते रहना है, ताकि हर तरफ से जो है ना मिर्चें में गलावट आ जाए। तो इस तरह आप मिक्स करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ना हमने डाल देनी है वो अचारी मसाला, जो मैंने थोड़ा सा बचाया हुआ था ना, वो मैं कुछ दाल में डालूँगी, कुछ यहाँ पर डाल दूँगी। जैसे प्याज हमारी गोल्डन हो जाएगी, जैसे ही गोल्डन हो चुकी है हमारी प्याज, तो यहाँ पर जो है मैं डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। और ये अचारी मसाला मैंने डाल दिया यहाँ पर 1 टीस्पून। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, फ़ौरन ही यहाँ पे मिर्चें डालती हैं। आप चूल्हा बंद करें और खूब अच्छा से इसे मिक्स करें, और फ़ौरन ही आपने जो है ना इसे दाल के ऊपर तड़का लगा देना है इस तरह। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार हमारी ये दाल जो है ना बन चुकी है। और जो बचा था ना मसाला वो अचार का, वो भी मैंने इस दाल में डाल दिया था, क्योंकि दाल में भी अच्छा बेहतरीन फ्लेवर आ जाएगा। एक तो तड़के से भी, और दूसरा अचारी मसाला 1 चम्मच भर के आप डाल दें तो उससे भी अचारी फ्लेवर आ जाएगा। बाकी जो पैन के अंदर हमारे लगा हुआ इसको भी हम दोबारा से तड़का कर लेते हैं तैयार। तो ये हो गया जनाब डबल तड़का। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। आप इसे बॉयल राइस के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, जैसा चाहे आप पसंद करें। बहुत ही लाजवाब बनी है, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।